सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद 13 दिनों तक अपने ही घर में क्यों रहती है आत्मा। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को यह भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना है कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज जानते हैं आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में भटकती रहती है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापिस घर छोड़ देते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापिस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह आत्मा मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक मकिया किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय करती है, अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान दिया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास अपने घर में ही भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। तो अब जानेंगे कि पिंडदान ना किया जाए तो क्या होगा। अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है, तो आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उस आत्मा को 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृत व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृत व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं होने देते और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उनकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हुए ले जाते हैं और आत्मा को इस दौरान कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के 13वें दिन बाद 13वीं भोज का आयोजन किया जाता है। इससे मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है, वरना आत्मा को मुक्ति पाने के लिए कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक का अंतिम संस्कार जब तक नहीं हो जाता
तब तक उस घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। ऐसा करने से मृतक की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। माना जाता है कि भोजन का ग्रहण प्रसन्नचित होकर करना चाहिए, लेकिन अगर किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो ऐसे में उस घर के माहौल में प्रसन्नचित कैसे रहा जा सकता है। इसी वजह से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे घर में भोजन करना निषेध माना गया है। पिंडदान करने का महत्व। मृतक को पिंडदान देने का भी महत्व गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे देवतुल्य माना जाता है और उसे वैसे ही देवता समान सम्मान दिया जाता है। उसकी पूरी क्रियाएं भी की जाती है। यह सारी क्रियाएं बिना किसी भोजन के ही की जाती है। इसलिए मृतक आत्मा को पहले पिंडदान करते हैं, उसके बाद ही मृतक व्यक्ति के घर में भोजन का महत्व होता है। गरुड़ पुराण का पाठ करना भी बेहद जरूरी है। गरुड़ पुराण में मृतक की आत्मा को अगले जन्म में मनुष्य का जीवन पाने के लिए गर्भ संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें 16वां संस्कार अंतिम संस्कार बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार शास्त्रों में मनुष्य की मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा की आगे की यात्रा के बारे में भी बताया गया है। इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। मृत्यु के बाद की रस्में बहुत अहम होती हैं। यदि वे ना निभाई जाए तो मृतक की आत्मा भटकती रहती है। वहीं परिजनों की जिंदगी भी मुसीबतों से घिर जाती है और उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाता। मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों व रस्मों के बारे में बताने के बाद आखिर में आपको यह भी बताते चले कि 13वीं के दिन मृतक का पिंडदान करने के बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना भी आवश्यक माना गया है। धन्यवाद।